Good morning, my dear friends. Let us discuss question answers of chapter 5 Major Domains of the World. This chapter is from Geography section. Let us start with question first. Name the 7 continents of the earth in decreasing order of their sizes. आपको बच्चे इस क्वेश्चन में 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखने हैं, उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पहले, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा, इस तरीके से। आंसर है द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस आर। 7 कॉन्टिनेंट्स उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड सबसे स्मॉलेस्ट है ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्वेश्चन 2 इज विच आर द 5 मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 5 मेजर ओशंस आपको बताने हैं इस आंसर में। द 5 मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। बच्चे यहाँ पर आपको द मेंशन करना है, यहाँ पर द पैसिफिक ओशन। सेकंड है द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, द अंटार्कटिक ओशन। बच्चे यहाँ पर आपको द क्यों मेंशन करना है, ये आपके आर्टिकल का रूल है कि जब हम किसी ओशन का नेम लिखते हैं तो ओशन के नेम के पहले हम द लिखते हैं। ओशन के नेम के आगे, माउंटेन्स के नेम के आगे, सीज़ के नेम के आगे, बिल्डिंग्स मोन्यूमेंट्स के नेम के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स के नेम बताने हैं। द 5 मेजर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, thermosphere and the last one is exosphere. Now question 4 is why is Africa called the Great Safari? Your answer is Africa is called the Great Safari. Africa को Great Safari कहते हैं because people visit Africa to see the wild animals roaming in their natural surroundings called national parks. बिकॉज पीपल विजिट अफ्रीका, क्योंकि लोग अफ्रीका में घूमने आते हैं वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स को उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स में देखने के लिए, जिन्हें हम नेशनल पार्क्स कहते हैं। मतलब अफ्रीका में बहुत सारी नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये सब वाइल्ड एनिमल्स फ्रीली रोम करते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में। तो उन्हें देखने के लिए लोग जीप में या कार में बैठकर अफ्रीका के नेशनल पार्क्स में विज़िट करते हैं, इसीलिए हम अफ्रीका को ग्रेट सफारी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ योर लॉन्ग क्वेश्चंस आर क्वेश्चन 1 इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। बच्चे अब आपको यहाँ पर कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के बारे में ब्रीफ नोट देना है, तो हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एशिया आर एज फॉलोज। एशिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इट इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, यह सभी कॉन्टिनेंट्स में से सबसे बड़ा है। इट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन सभी कॉन्टिनेंट से पॉपुलेशन इस कॉन्टिनेंट पर ज़्यादा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। नेक्स्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन द हिमालयाज़, जो यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है द हिमालयाज़। और वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू द तिब्बत। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ का लोवेस्ट पार्ट डेड सी। बच्चे यहाँ पर सी राइट नहीं हो पाया है टाइपिंग, तो आपने यहाँ पर डेड सी लिखना है। डेड सी लाई इन दिस कॉन्टिनेंट, यहाँ पर सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, और धरती का सबसे निचला हिस्सा जिसे डेड सी कहते हैं वो इस कॉन्टिनेंट में लोकेट करते हैं। बच्चे आपने यहाँ पर आंसर लिखते हुए डेड सी लिख लेना है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद होगी। ओके, इस चीज़ का ध्यान देना क्वेश्चन आंसर्स लिखते वक्त।
नाउ क्वेश्चन 2 इज़ एक्सप्लेन लिथोस्फीयर इन डिटेल। अब आपको लिथोस्फीयर को डिटेल में बताना है। आंसर, लिथोस्फीयर आप पहले हेडिंग बनाएंगे, लिथोस्फीयर उसे अंडरलाइन करेंगे, फिर आप लिथोस्फीयर की डेफिनेशन देंगे। द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जो सॉलिड होती है और जो रॉक्स से और सॉइल से बनती है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर आर, इट कवर्स 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। यह अर्थ सरफेस का 29% कवर करती है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लैंड मासेस लाइक, यह बनती है अलग अलग तरह की ज़मीनों से, जैसे कि माउंटेन से, प्लेन से, डेजर्ट्स, मुरुस्थल, प्लेट्यूज, पठार, इनसे मिलकर बनती है। मेजर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ फाउंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। लिथोस्फीयर का ज़्यादातर हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है और सदर्न हेमिस्फीयर में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पानी ज़्यादा मिलता है। नाउ क्वेश्चन 3 इज़ राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर बताना है। ऐसे ही हम एटमॉस्फेयर को हेडिंग बनाएंगे और उसे अंडरलाइन करेंगे और फिर उसकी डेफिनेशन देंगे। द एयर दैट एनवेलप्स द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ को एनवेलप करने वाली जो एयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। यह बनती है, एटमॉस्फेयर बनता है वेरियस गैसेस से, डस्ट पार्टिकल से, स्मोक से, एट्सेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट इज़ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। बच्चों यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि कैसे बचाता है। एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है बैक। मतलब कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होता है और हमारी बॉडी अलग अलग टाइप की डिसीज़ से बच जाती है। नाउ नेक्स्ट इज़ वी एक्सपीरियंस चेंज इन वेदर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारे वेदर में चेंज आता है। नेक्स्ट है साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर इन एटमॉस्फेयर। जो साउंड वेव्स हैं मतलब कि जो आवाज़ें हैं वो भी एटमॉस्फेयर में हवा के द्वारा ही ट्रांसमिट होती हैं। जैसे कि हम एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते हैं, वो हम इसीलिए सुन पाते हैं कि क्योंकि जब हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ तरंगों के रूप में निकलती है तो वो तरंगे हवा के माध्यम से ही दूसरों के कानों तक पहुंचती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में एयर के थ्रू ही ट्रांसमिट करती हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स फेयर नोटबुक पर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखने हैं। नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू।